रात के ठीक 2 बज रहे थे। पहाड़ों की सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ टैक्सी के इंजन की हल्की सी आवाज और ठंडी हवा। रमेश अपनी टैक्सी चला रहा था, रोज की तरह शिमला से मनाली जाने वाली पुरानी हाईवे पर। रमेश 32 साल का सीधा साधा ड्राइवर था। शादी हो चुकी थी, घर पर एक छोटी सी बेटी थी और रात की ड्राइविंग उसका रोज का काम था। उस रात हल्की बारिश हो चुकी थी, सड़क गीली थी और पहाड़ों पर कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट के आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक मोड़ पर उसने किसी को खड़ा देखा। सफेद सूट पहने हुई एक लड़की, बाल खुले हुए, सिर हल्का सा झुका हुआ। रमेश ने ब्रेक लगाया। बहन जी, कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से कहा। रोहतांग पास के पास, बस छोड़ दो। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, पर उसकी आंखें बहुत ठंडी लग रही थी। रमेश ने सोचा, रात है, पहाड़ है, अकेली लड़की को छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने गेट खोला। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ गई। पहले 5 मिनट बिल्कुल शांति थी, ना रेडियो मारा ना बात, सिर्फ हवा की आवाज और टायर की घिस-घिस। रमेश ने शीशे में देखा। लड़की सीधे सामने देख रही थी, पलक भी नहीं झपक रही थी। रमेश ने बात शुरू करने के लिए पूछा, इस वक्त अकेले सफर क्यों कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ। रमेश हैरान हो गया, रोज? इस रास्ते पर तो कोई बस्ती भी नहीं है। लड़की चुप हो गई। गाड़ी आगे बढ़ती रही। तभी रमेश को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे पीछे से ठंडी हवा आ रही हो, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। उसने एसी बंद किया, फिर भी ठंड महसूस होती रही। रमेश ने फिर शीशे में देखा। लड़की का सिर धीरे धीरे नीचे झुक रहा था, जैसे गर्दन में जान ही ना हो। उसका चेहरा और ज्यादा सफेद लग रहा था। रमेश का गला सूख गया। उसने रेडियो चालू किया, पर रेडियो में सिर्फ स्टैटिक आवाज थी। तभी अचानक लड़की बोली, यहीं रोक दो। रमेश ने ब्रेक लगाया। जिस जगह उसने गाड़ी रोकी वहां सिर्फ जंगल था और नीचे गहरी खाई। रमेश बोला, यहां कौन उतरता है? यहां तो कुछ भी नहीं है। लड़की ने धीरे से कहा, यहीं मेरी जगह है। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल उसकी सांस रुक गई। लड़की ने अपना चेहरा पूरा ऊपर किया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, पुतली नहीं थी। उसका चेहरा गीला था, जैसे किसी ने उसे पानी में डुबोया हो। रमेश चीख पड़ा। उसने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी तेज भगा दी। पीछे से आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? रमेश ने शीशे में देखा। पीछे की सीट खाली थी, कोई नहीं था, ना लड़की, ना उसके पैरों के निशान, सिर्फ सीट गीली थी। रमेश सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे। उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया। पहले पुलिस ने उसे थका हुआ समझकर मजाक में ले लिया, पर जब रमेश ने बिल्कुल वही जगह बताई तो एक सीनियर अफसर अचानक चुप हो गया। उसने एक पुरानी फाइल निकाली। 5 साल पहले उसी मोड़ पर एक लड़की की कार खाई में गिर गई थी। डेड बॉडी कभी नहीं मिली। उसका नाम अंजलि था। विवरण बिल्कुल वही था, सफेद सूट, खुले बाल और रात में लिफ्ट मांगना। अफसर ने धीरे से कहा, तुम पहले ड्राइवर नहीं हो जिसे वह दिखाई दी हो। रमेश का पूरा शरीर कांप गया। उस रात के बाद रमेश ने रात की ड्राइविंग छोड़ दी। आज भी वह कहता है, वह मुझे डराने नहीं आई थी, शायद वह सिर्फ घर जाना चाहती थी, पर घर उसका कब का छूट चुका था। कुछ आत्माएं इसलिए नहीं भटकती क्योंकि वे बुरी होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका सफर अधूरा रह जाता है। अगर आप कभी पहाड़ों की सड़क पर रात में ड्राइव करें और कोई सफेद कपड़ों में खड़ा मिले, तो याद रखना, हर मुसाफिर जिंदा नहीं होता।